नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। वो कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हम ऊर्जा में जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं इन्होंने। सबसे पहला विकल्प है ए ऊर्जा का, बी विकल्प है आपका वैद्युत विभव का, सी वेग का, या फिर डी कोणीय संवेग का। तो यहाँ पर जो इसका मात्रक हमको प्राप्त हो रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का या कार्य का। ऊर्जा और कार्य दोनों की विभव बराबर होती है, सेम होती है, और दोनों के मात्रक भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो लिख सकते हैं हम ऊर्जा। और ये विकल्प कौन सा है? ए विकल्प है ए सही है, बाकी सब गलत है। यदि आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 जूल में क्या हो जाएगा? 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। 1 जूल में 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो सूत्र है यहाँ पर वो प्राप्त होता है K इक्वल टू E इंटू वी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। वास्तव में जो इसका सूत्र होता है वो होता है आवेश गुणा विभवांतर। आवेश गुणा विभवांतर, इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से शो करते हैं, विभवांतर भी है यहाँ पर। तो वैल्यू रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है? माइनस के 19 इंटू वी का जो मान है वो 1 दे रखा है इन्होंने, और 1 से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमको प्राप्त होगी, अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। क्योंकि सारी वैल्यू एमके सीरीज में हमने ली है तो ये वैल्यू जूल में हमको प्राप्त होगी। देखते हैं कौन सा विकल्प है। विकल्प इसमें से कोई नहीं है। विकल्प है 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग, या फिर 1 वाट। तो हमको जो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको बनाने के लिए 1 जूल में कितने 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना प्राप्त होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। और इसमें विकल्प है बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी विकल्प बी आपका सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। विकल्प है 2 × 10 की घात माइनस 18 जूल,
विकल्प बी है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल, सी है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल, और डी है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल होते हैं। यह विकल्प आपका सही है, बाकी सब गलत है। तो विकल्प ये वाला है इसमें बी, विकल्प बी आपका सही है और बाकी सब गलत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो सेम सूत्र है, इसी का हम प्रयोग करेंगे k इक्वल टू ई इंटू वी के द्वारा k इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का ही हम आवेश यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 इंटू वी की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है, 5, क्योंकि सारी वैल्यू एम के एस में है तो ये वैल्यू जूल में हमको प्राप्त होगी, यानी इतना जूल 16 पंजे 80, यानी 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल आपका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें विकल्प दे रखे हैं 5 जूल, विकल्प बी है आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विकल्प सी है आपका 5 अर्ग और डी है आपका 5 वाट। तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए इस पूरे को हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू पूरी एक बार कटेगी और एक का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये विकल्प है आपका बी, सही है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच में क्या है, विभवांतर 50 वोल्ट है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर इन्होंने ली है। तो यहाँ से k इक्वल टू क्यू वी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि सारी वैल्यू हमको दे रखी है, 50 वोल्ट विभवांतर है, दूरी 0.5 मीटर है, तो किया गया कार्य W इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। किया गया कार्य यानी W इक्वल टू सूत्र होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी का प्रयोग करते हुए किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलम, कितनी 2 कूलम गुणा, और जो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो कितना है 50 वोल्ट है, 2 का और 50 का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 100 जूल, 100 जूल। और आपका ये विकल्प है बी, सॉरी विकल्प है डी, सही है और बाकी सब गलत है। ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम है। 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य बताइए या होगा। तो देखिए वलय की यहाँ पर बात हुई है और उसकी परिधि पर कितना आवेश दे रखा है उन्होंने, 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम का आवेश दे रखा है। तो परिधि पर जब आवेश वितरित किया जाएगा तो उसके पृष्ठ पर कोई ना कोई विभव उत्पन्न होगा। सबसे पहले उस विभव की हम गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या के पदों में विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने 2 गुणा 10 की घात -10 पूरे के बटे आर, यानी त्रिज्या वलय की जो त्रिज्या है वो 0.45 है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 अंकों से पहले है। ठीक है, तो क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 पंजे 45 हो जाता है, 5 बार कटेगा। इस 5 से इस 100 को काट सकते हैं, 20 बार कटेगा। 20 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना 40 गुणा, और पावर कितनी बच रही है 10 की पावर माइनस के 10 ये है, और जी तुम्हारा 10 की पावर 9 ये है, यानी इसमें से माइनस की एक पावर बचेगी, माइनस की एक पावर ये बचेगी। 10 की पावर -1 कर लीजिए, इसको काटेंगे तो पूरा प्लस की पावर है 0, तो इसको भी आप काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। कितना जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा, यानी जो आपका वृत्ताकार वलय है, अचालक वलय, उसकी परिधि पर 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहते हैं इसी में 2 कूलम्ब आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब पता नहीं हमको कितनी डिस्टेंस है, 2 कूलम्ब आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य है। तो आवश्यक कार्य फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, W = QV। W = QV, Q का मान है यहाँ पर कितना 2 कूलम्ब, तो 2 गुणा डायरेक्ट रखा हूं 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 जूल, 8 जूल। और विकल्प है आपका बी सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प बी आपका सही है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। यहाँ पर जो हमने त्रिज्या प्रयोग की है वो स्मॉल आर से भी कर सकते हो, कैपिटल आर से भी आप प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपका 16 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम्ब के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।